आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो कि पहला खबर है वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हवाले से दे देता हूँ। जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला ओडीआई मुकाबला कल खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के केन्स के मैदान में, जो कि बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। हालांकि देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जहां पे अगर देखें तो शानदार शुरुआत रही थी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की तरफ से। न्यूजीलैंड ने भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की तरफ देखें तो गप्टिल के अलावा गप्टिल ने 10 रन की पारी खेली, जहां पे अगर देखें तो बाद में डिवॉन कॉनवे ने ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए थे, जहां उन्होंने भी 42-43 रन की पारी खेल गए। बाद में कप्तान केन विलियमसन ने भी 43 रन की पारी खेली। बाद में आया टॉम लेथम ने भी 42-44 रन की पारी खेल गए। कुल मिलाकर दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के बल्लेबाजों ने तीनों ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए गए 40+ रन करके गए। वहीं पे अगर देखें तो बीच में पार्टनरशिप्स हुई। डिवॉन कॉनवे और कप्तान केन विलियमसन के बीच पे 81 रन की पार्टनरशिप हुई, जहां पे अगर देखें तो शानदार पार्टनरशिप रही थी। और बल्लेबाजी के लिए पहले जब बल्लेबाजी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, ऐसा पिच में दिखाई नहीं दे रहा था कि बॉल अच्छी तरीके से बल्ले पे आ रही है। बॉल थोड़ा रुक के आ रहा था। और वैसे भी अगर देखें तो टक्कर का मुकाबला रहा है। ऐसे मुकाबले ओडीआई में भी देखने को दिलचस्प रहता है और इसके कारण ही ओडीआई में रोमांच बना रहता है, जो कि ओडीआई को भी फॉलो करते हैं आजकल। जो कि T20 फॉर्मेट आने के बाद लोग ओडीआई को साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन ओडीआई मैचेस भी बहुत ही रोमांचक होते हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स है ओडीआई के भी। और ओडीआई विश्व कप आप देखना चाहते हैं इसलिए ही क्योंकि उसमें भी भरपूर रोमांच रहता है। कुल मिलाकर देखें तो शानदार बल्लेबाजी रही थी। आखिर तक अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने पूरे 50 ओवर खेल के तो 232 रन बना पाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, जो कि बल्लेबाजी में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। और अच्छी गेंदबाजी रही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की तरफ से। वहीं पे अगर देखें तो केन विलियमसन कप्तान ने तो शानदार पारी खेली थी। ऐसा लग रहा था कि आखिर तक ले जाना चाहते थे इस इनिंग्स को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बीच में पार्टनरशिप्स टॉम लैथम और डेरिल मिचेल के बीच भी 51 रन की शानदार अच्छे तरीके पार्टनरशिप है। इस दो पार्टनरशिप के अलावा ऐसा कोई पार्टनरशिप देखने को नहीं मिला है। बीच में 10-15-20 की पार्टनरशिप हुई, इसके कारण ही 232 रन बना पाए आखिर तक। वहीं पे ग्लेन मैक्सवेल ने कल शानदार गेंदबाजी की, 4 विकेट चटके। वही उनके साथ जॉश हेजलवुड ने भी 3 विकेट चटके गेंदबाजी में, और दोनों ने ही बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी बॉलिंग लाइनअप के बारे में अगर देखें तो स्टार्क ने भी शानदार गेंदबाजी की थी और उनके साथ साथ शानदार गेंदबाजी कर गए थे जैम्पा ने भी। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही कुल मिलाकर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की तरफ से। वही दूसरी ओर देखें तो 233 रन की जो कि लक्ष्य था ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऐसा लग रहा था तब बहुत ही आसान लग रहा था, आसानी से ये मुकाबला जीत जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन आखिर में ऐसा हुआ नहीं। जो कि देखे तो वार्नर और एरन फिंच कप्तान सलामी बल्लेबाजी करने आए, लेकिन शुरुआत में झटके लग रहे थे। पावर प्ले के अंदर 4 विकेट गंवा गए थे और बहुत ही मुश्किल हालात में थे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, जो कि वार्नर भी कुछ खास नहीं कर पाए, 10-15 रन बनाकर आउट हो गए। फिंच स्टीवन स्मिथ, मार्नस लेबुशैन ने 0 रन पे आउट हो गए थे। स्टीवन स्मिथ ने भी 1 रन की पारी खेली। कुल मिलाकर देखें तो 4 विकेट गंवाने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वहाँ से वापसी कर सकता है। कुल मिलाकर देखें तो 44 पे 5 विकेट गंवा चुके थे ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 233 रन की लक्ष्य में। बीच में आकर एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन ने एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण पारी खेल गए ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उस पार्टनरशिप के बदौलत ही आखिर में ऑस्ट्रेलिया को मैच में बनाए रखा, जो कि दोनों के बीच 158 रन की 150 रन का प्लस पार्टनरशिप होना, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसे पिच पे जहां पे आपके गेंदबाजों की तरफ देखें तो ट्रेंट बोल्ट ने भी शानदार विकेट चटकाए। ट्रेंट बोल्ट ने भी 4 विकेट चटकाए अपने गेंदबाजी में। अगर देखें तो लोकी फर्गुसन, मैट हेनरी ने भी शानदार गेंदबाजी की, लेकिन बीच में फंस गया था जब एलेक्स कैरी 85 रन बनाकर आउट हो गए थे, शानदार पारी खेल के आउट हो गए थे। उसके बाद कैमरून ग्रीन आखिर तक मैच को ले गए और आखिरी में जाकर मैच जिताया ऑस्ट्रेलिया को। 89 रन की नाबाद पारी खेल गए जंपा के साथ ये मुकाबला
जिता के ले गए। आखिर में देखे तो 45 ओवर में 233 रन चेस कर गए, 8 विकेट के नुकसान पे 2 विकेट से ये मुकाबला जीता। वहीं पे अगर देखें तो जब एलेक्स कैरी का विकेट गिरा था तब महज 28-29 रन चाहिए था, जहाँ पे मैक्सवेल भी कुछ खास नहीं कर पाए। उसके तुरंत बाद ही कैरी, मैक्सवेल और स्टार्क का विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था, 8 विकेट गिरने के बाद तब चाहिए था 28 रन। ऐसा लग रहा था कि वापसी कर सकते हैं न्यूजीलैंड आखिरी 2-3 ओवर में, जो कि गेंद तो बहुत बची थी लेकिन रन्स कम चाहिए थे। लेकिन वैसे भी विकेट हाथ में नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैमरून ग्रीन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को इस बहुत मुश्किलात से बचाकर यह मुकाबला जीत गया और 1-0 से यह मुकाबला जीता। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही शानदार, और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए कैमरून ग्रीन इस मुकाबले में। तो कल है दूसरा ओडीआई मुकाबला, जो कि भारतीय समय के अनुसार 9:50 पर शुरू होगा सुबह के समय। तो देखते हैं कैसा होता है मुकाबला, क्योंकि कमबैक कर पाती है या नहीं न्यूजीलैंड इस मुकाबले में। और तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा 11 तारीख को। तो बाद में पता चलेगा कि इस मुकाबले में या फिर इस सीरीज़ में वापसी कर पाती है न्यूजीलैंड या नहीं। कल तो मुकाबले में वापसी करना ही होगा, नहीं तो ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया का नाम हो जाएगा। वही दूसरे मुकाबले की तरफ रुख करते हैं, जो कि भारत बनाम श्रीलंका का ये मुकाबला था। सुपर 4 का तीसरा मुकाबला था जो कि भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, और भारत के लिए डू और डाई मुकाबला था इस एशिया कप में बने रहने के लिए और सुपर 4 में बने रहने के लिए। लेकिन कल श्रीलंका ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहां पे अगर देखें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल ने वैसे शुरुआत नहीं दे पाया। केएल राहुल कल पहले ही आउट हो गए, थोड़े बहुत रन्स बनाकर, 5-6 रन बनाकर। बाद में विराट कोहली आए, विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाया, खाता नहीं खोल पाया, 0 पे आउट हो गए। जो सीधे लाइन की गेंद थी उसको एक क्रॉस खेल गए, और एक क्रॉस खेलने के कारण गेंद सीधे स्टंप पे आकर लग गई और गिल्लियाँ उखाड़ दी कृष्ण मधुशंका ने। वहीं पे ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे, जो कि क्रूशियल मुकाबला था, डू और डाई एनकाउंटर था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद कल भी क्लिक कर जाते विराट कोहली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ पाया। बाद में अगर देखें तो रोहित शर्मा कप्तान ने बहुत ही शानदार पारी खेली। रोहित शर्मा के साथ सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार पारी निभाई और दोनों की साझेदारी बहुत ही शानदार रही, जो कि 13 रन पे 2 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद एक पार्टनरशिप लगा और 110 तक ये इनिंग्स को बढ़ाया सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा कप्तान ने, जिसके बदौलत अगर देखें तो आखिर तक 97 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच। मिडिल ओवर्स में तो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा, आखिर में अगर देखें तो 72 रन की शानदार पारी खेल गए। 41 गेंदों पे 72 रन की पारी, शानदार चौके छक्के देखने को मिले और शानदार लय में देख रहे थे। कप्तानी पारी खेल कर गए, लेकिन उनके साथ कल मुकाबले में ऐसा कोई बल्लेबाज साथ निभाते हुए नहीं दिखा। फिर से ऋषभ पंत फ्लॉप हुए, हार्दिक पांड्या भी कुछ खास नहीं कर पाए, जिसके बदौलत फिर से वही स्टेज में आना पड़ा भारत को। जो पाकिस्तान के साथ हुआ था वही रिपीट हुआ फिर से भारत के साथ। दीपक हुडा भी कुछ खास नहीं कर पाए कल। वहीं पे अगर देखें तो प्लेइंग 11 में एक चेंजेस था। रवि बिश्नोई की जगह पे आपने रविचंद्रन अश्विन को इंक्लूड किया इस अहम मुकाबले पे। अगर देखें तो रवि बिश्नोई को क्यों ड्रॉप किया गया ये मुझे पता नहीं। अगर इस हिसाब से गए थे कि उनके बल्लेबाज 3 मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, अश्विन आएंगे तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करेंगे और विकेट चमकाएंगे, तो वो इस हिसाब से अगर आप प्लेइंग 11 उतारे तो मेरा नहीं ख्याल कल प्लेइंग 11 सही खेल गया था। क्योंकि कल भी वही गलती की है जो कि 5 गेंदबाजों के साथ ही उतरे। दीपक हुडा का ऑप्शन था, लेकिन दीपक हुडा को कल भी यूज़ नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखें तो इस मुकाबले में दीपक हुडा को यूज़ कर सकते थे, बीच में 1-2 ओवर दे सकते हैं, क्योंकि कल थोड़ा बहुत स्पिन ट्रैक बना था। अब हाँ, पिच तो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल था, लेकिन कल थोड़े बहुत स्लो गेंद आ रहा था बल्ले पे। अगर उस वक्त विकेट, जब श्रीलंका ने शुरुआत की, बहुत ही शानदार शुरुआत रही। अगर देखें तो कुल मिलाकर भारत ने आखिर तक सिर्फ 173 रन से बना पाए थे, वो भी अगर देखें तो 7 विकेट के नुकसान पे। जबकि अगर देखें तो बल्लेबाजी तो रही, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रन्स कम पड़े थे और
दिलशन मधुशंका ने 3 विकेट चटकाए, वो भी शानदार गेंदबाजी करी। चमिका करुणाथ ने, कप्तान दर्शन शनका ने तो 2 ओवर में 26 रन दिए, लेकिन 2 विकेट महत्वपूर्ण विकेट ही चटकाए, वो भी स्पिनर वनिंदु हसरंगा, महेश टिक्साना ने भी शानदार गेंदबाजी की। और कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी अच्छी रही श्रीलंका की तरफ से। वही चेस करते हुए 174 रन का पीछा करते हुए शानदार ओपनिंग साझेदारी रही। ओपनिंग बल्लेबाज 97 रन की पारी खेल गए। जब प्रथम निशंका का विकेट गिरा, बीच में जब 97 रन पे पहला विकेट गिरा था श्रीलंका का, उस वक्त ऐसा लग ही रहा था कि शायद एक आध विकेट चटकाए तो भारत वापसी कर सकता है। वही किया था चरित्र श्रीलंका के बाद धनुष्का गुणतिलका का भी विकेट गिरा था। उसके बाद अगर देखें तो शानदार गेंदबाजी के कारण कुशल मेंडिस का भी आपने विकेट ले लिया था। रविचंद्रन अश्विन के खाते में 1 विकेट थे और चहल के खाते में 3 विकेट थे। क्या कल एक और स्पिनर गेंदबाजी करा सकते थे, दीपक हुडा को ला सकते थे, 1-2 ओवर करवा सकते थे इस अहम मुकाबले में, शायद 1 विकेट चटका देते आपको और हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह को शायद 4-4 ओवर नहीं करना पड़ता मजबूरन आपको। हालांकि ये तो कप्तान और मैनेजमेंट के प्लानिंग से ही, टैक्टिक्स से ही ये मुकाबला खेले, लेकिन मुझे कल पसंद नहीं आया क्योंकि आप दीपक हुडा को एज ऑलराउंडर खिला रहे तो 1-2 ओवर क्यों नहीं दिया, तो इससे अच्छा था दिनेश कार्तिक को ही प्लेइंग 11 में आप जगह देते। बहरहाल अगर देखें तो गेंदबाजी उतना अच्छा नहीं रहा था भारत के हिसाब से। कल भी वही मैंने बोला था, जैसे रिपीट किया था। बीच में अगर देखें तो 110 पे जब 97 पे पहला विकेट गिरा था, 110 पे 4 विकेट गिर गए थे श्रीलंका के बल्लेबाज, तब आप थोड़े बहुत मैच को पकड़ में लाए थे, लेकिन फिर से गंवा गए क्योंकि वो जो पार्टनरशिप था दर्शन शनका कप्तान और वानुका राजापक्षे के बीच, वो आखिर तक मैच जीता गया। 64 रन की पार्टनरशिप करके ये मैच ले गए और आपको टोटली करीब अगर देखें तो एशिया कप से लगभग बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मुकाबला जीत सकते हैं आप अफगानिस्तान के साथ, जो आखिरी मुकाबला कल खेला जाने वाला है उसमें आप वापसी कर सकते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से भी हरा सकते हैं, लेकिन उसके तहत आपको 2 और मैच के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ेगा, जो कि आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ मुकाबला है दोनों के बीच, उसमें अफगानिस्तान को जीतना ही पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। और आखिरी जो मुकाबला पाकिस्तान का श्रीलंका का साथ होगा, श्रीलंका पाकिस्तान को हराए तब कुछ हो सकता है, क्योंकि उसके बाद श्रीलंका तो 3 में से 3 जीतेंगे। अगर ऐसा होता है, मैथमेटिकल चांसेस जो है उसके तहत अगर देखें तो तब भारत 3 में से 1 जीतेगा, पाकिस्तान 3 में से 1 और अफगानिस्तान 3 में से 1, जो तब दूसरे नंबर पे वही पहुंचेगा जिसका रन रेट अच्छा रहेगा। वही अगर देखें तो शानदार बल्लेबाजी रही श्रीलंका की तरफ से और फिर से वही हुआ था। आखिर में अगर देखें तो 3 ओवर में 33 रन चाहिए था। वही हार्दिक पांड्या ने 18वां ओवर किया, 18वां ओवर में 12 रन दिए। उसके बाद फिर से वही रिपीट किया, जो कि भुवनेश्वर कुमार एज एक्सपीरियंस गेंदबाज को 19वें ओवर डालने को दिया और 19वें ओवर में 2 ओवर में 21 रन चाहिए था। फिर से कल 14 रन देकर आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए था श्रीलंका को, और आखिरी ओवर को किसने डाला? अर्शदीप सिंह ने, जो कि पाकिस्तान के साथ किया था। आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए था, 5 गेंदों में डिफेंड नहीं कर पाया था, 1 ओवर रहते मैच खत्म कर दिया था इफ्तिकार और खुशदिल सारा ने। वही सेम रिपीट हुआ, उसी ओवर में 1 ओवर में 7 रन चाहिए था। हालांकि देखें तो 5 गेंद शानदार गेंदबाजी के अर्शदीप सिंह को 100 में से 100 दिया जा सकता है, क्योंकि शानदार गेंदबाजी रही डेथ ओवर में अगर देखें तो अर्शदीप सिंह के हिसाब से। और वही क्योंकि यंगस्टर है, आगे और भी मुकाबले खेलेंगे तो बहुत अच्छा करते हुए, इम्प्रूव करते हुए जाएंगे। लेकिन फिर से भुवनेश्वर कुमार ने ही अपसेट किया इस मुकाबले में। 11 वरना हाथ में था। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि पाकिस्तान के साथ अगर आखिरी ओवर में 10 रन रहता तो अर्शदीप सिंह कुछ कर सकते थे। वही इस मुकाबले में भी आखिर में 9-10 रन चाहिए होता तो अर्शदीप सिंह के हाथों में था और अर्शदीप सिंह इस मुकाबले को पलट कर रख देते शायद, जो कि आखिरी 2 रन चाहिए था 2 गेंदों में वहाँ पे ऋषभ पंत ने थ्रो मारा, थ्रो हालांकि लगा नहीं। और जब गेंदबाजी एंड में, बॉलिंग एंड में पकड़ा अर्शदीप सिंह ने वो चांस लिया, वो सही चांस लिया था क्योंकि ड्रॉ ही था और 1 गेंद में 1 चाहिए था। अगर वो थ्रो नहीं भी मारते तो 1 गेंद में 1 चाहिए था और आसानी से ये मुकाबला जीत जाते, और थ्रो के कारण ही ओवर थ्रो हो गया और स्टंप पे नहीं लगा। लेकिन चांस लेते, अगर वो स्टंप पे लगता तो 1 विकेट गिरता तो 1
गेंद में 1 रन चाहिए था, तो मैच कुछ भी हो सकता है। लेकिन इप्स और बट्स का ये मुकाबला नहीं है, T20 मुकाबला जल्दी जल्दी सब कुछ खट जाता है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ऑर्डर ने फिर से अपसेट किया। मिडिल ऑर्डर की वजह से इस मुकाबले में हारे, रन्स जितने चाहिए थे आखिर में, जैसा शुरुआत किया था उसके हिसाब से रन आखिर तक नहीं बन पाए और आखिर में आपके गेंदबाजों ने हराया और भुवनेश्वर कुमार दोनों ही मुकाबले में ख़राब गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। और अर्शदीप सिंह ने जो आखिरी ओवर किया, भले ही हारे मैच, दोनों ही मैचेस में मुझे इम्प्रेस कर दिया और आने वाले मैचेस में अर्शदीप सिंह एज ए डेथ बॉलर बहुत ही शानदार गेंदबाज बनेंगे, बहुत ही बड़े तगड़े गेंदबाज बनेंगे। और वही आज के मैच के तरफ देखें तो पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान का मुकाबला है, आज शारजाह में खेला जाने वाला है। और वैसे भी देखते हैं कौन टॉस जीता है। टॉस जीत के अगर जो दूसरे गेम बल्लेबाजी करेंगे, शायद ही उनके तरफ ये मुकाबला रुख करेगा। और देखते हैं प्लेइंग 11 में चेंजेस लाते हैं या नहीं। और आज तो पूरे भारत के जो दर्शक है, शायद नहीं, सबको तो अभी फ़िलहाल सपोर्ट करना पड़ेगा अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान को ही अगर इस मुकाबले में रहना है, इस टूर्नामेंट में अभी तक बचे रहना है, तो आज अफगानिस्तान को किसी भी हालत में पाकिस्तान को हराना पड़ेगा। तो बाद में कल भारत अफगानिस्तान को हराना पड़ेगा, बाद में रिजल्ट ऐसा कुछ होना पड़ेगा और सारा मैथमेटिकली ही जाना पड़ेगा। वरना भारत के ऊपर तो आपको एक मैच जीतना भी होगा और बाकी 2 मुकाबले में गौर भी फरमाना होगा, क्योंकि वो 2 मुकाबले भी आपके तरफ जाए, तब जाके आप शायद ही फाइनल खेल सकते हो। और हो भी सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि T20 मुकाबला किसने सोचा था कि भारत पाकिस्तान के साथ हारेगा और श्रीलंका के साथ हार के ऐसे कगार पे आ जाएगा सुपर 4 में। जैसा प्रदर्शन ग्रुप स्टेज में किया था, वैसा उल्टा ही प्रदर्शन, ऐसा उल्टा ही रिजल्ट मिलेगा, किसने सोचा था। तो T20 में कुछ भी हो सकता है और अफगानिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते। अफगानिस्तान फिलहाल टॉप क्लास फॉर्म में है, भले ही हारे हैं श्रीलंका के साथ, लेकिन इस मुकाबले में, और वो भी नाइवर से अफगानिस्तान पाकिस्तान और दोनों के साथ राइवलरी भी नए राइवलरी बना है और बहुत ही शानदार दिलचस्प रहेगा इस मुकाबले को देखने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, अफगानिस्तान जीत के भारत को बचा पाती है इस टूर्नामेंट में, या फिर आज पाकिस्तान जीत के अपना स्पॉट पक्का कर देगा और पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का फाइनल होगा। अगर आज पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का फाइनल होगा 11 तारीख को और अफगानिस्तान भारत बाहर हो जाएगा। तो देखते हो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आशा ही कर सकते हैं कि आज अफगानिस्तान अपना टॉप परफॉर्मेंस करे, पाकिस्तान को हराए। तो देखते हैं अगले 2 मुकाबले में क्या होता है, क्या फाइनल खेल सकते हैं या नहीं भारत। एज एन इंडियन फैन अभी भी उम्मीद रखने चाहिए। तो देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप से पहले ये वेकअप कॉल है भारत के लिए, और इससे इम्प्रूव ही करना पड़ेगा। और देखते हैं क्या रहता है ये मुकाबला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुँचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।